जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मेरे साथ सौराष्ट्र टाइम्स। दिवाली के मौके पर सीएम योगी करीब 20 घंटे अयोध्या में रुके। दीपोत्सव के बाद रात में उन्होंने वहीं पर विश्राम किया और अब तक की सबसे अहम खबर ये बनी है कि अगले दिन सुबह दलित बस्तियों में योगी जी ने दिवाली मनाई। न्यूज़ चैनलों की सबसे बड़ी खबर यही बनी है कि योगी जी ने दलित बस्तियों में जाकर दिवाली बनाई। खबर ये भी है कि यहाँ उन्होंने दलित महिलाओं को दीपावली पर उपहार स्वरूप मिठाई, वस्त्र वितरित किए, साथ ही छोटे बच्चों को चॉकलेट भी दी। सीएम के हाथों चॉकलेट पाकर बच्चे भी खुश नजर आए। हालांकि किसी भी बच्चे को बहलाने के लिए लॉलीपॉप या टॉफ़ी या चॉकलेट देने की परंपरा काफ़ी पुरानी हो चुकी है। खैर, यहाँ सबसे मेन बात यह है कि यूपी के मुखिया जब दलितों के बच्चों को चॉकलेट, लॉलीपॉप थमा रहे थे, तब उत्तर प्रदेश में ही दलितों पर अत्याचारों का सिलसिला भी लगातार जारी था। अच्छा होता अगर चॉकलेट और लॉलीपॉप की जगह इन दलित भाइयों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता। कल जब ये सब लैमचूस, लॉलीपॉप और चॉकलेट वितरण कार्यक्रम चल रहा था, तो उधर उत्तर प्रदेश की जनता में एक अलग ही मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की खबर सामने आई है। वहाँ के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव में उस समय दहशत फैल गई जब एक जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ और उसमें एक दलित युवक के साथ में हाथापाई हुई और गोली मारकर ऑन द स्पॉट दलित युवक की हत्या कर दी गई। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं आरोपी गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी हुई, एसपी साहब मौके पर पहुंचे, थानों की पुलिस में फोर्स मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो यूपी के औरैया में दिवाली के दिन इतनी बड़ी वारदात हो गई जहां एक दलित युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। हत्याकांड इतना खौफनाक था कि इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के जो परिजन हैं उन्होंने बताया है कि घर के पास जुआ खेला जा रहा था। ये जो युवक था, ये जुए का विरोध करने के लिए वहां पहुंच चुका था। ऑन द स्पॉट गोली मारकर इस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। अब उसी उत्तर प्रदेश के जहां योगी आदित्यनाथ बच्चों को लॉलीपॉप और लैमचूस थमा रहे थे, वहीं उसी प्रदेश के एक जिले प्रयागराज के बरौत में दीपोत्सव चल रहा था और दीप पर्व के उल्लास में हर कोई डूबा हुआ था। इसी बीच हंडिया के जगदीशपुर में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद हो गया। विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि उसमें एक वृद्ध व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि विवाद में एक समुदाय भी यहाँ पर दलित ही निकल कर आया है। तो ये स्थिति दलितों की है और हमारा मानना ये है कि यहाँ पर जब दलित लोगों के बीच जाकर प्रदेश के मुखिया लॉलीपॉप, लैमचूस और टॉफ़ी और चॉकलेट बांट रहे थे, सुरक्षा का भी थोड़ा सा इंतजाम कर देते तो अच्छा रहता। अब उसी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हम चलते हैं, जहां पर दिवाली के मौके पर सरेआम एक दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। हरदोई के टाडियावा एक क्षेत्र के दलित युवक की ये जानकारी सामने आई है, जहां पर दलित की सरेराम पिटाई कर दी गई और इस पिटाई से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं। पीड़ित युवक रिश्तेदारी में गया हुआ था। उसी समय कुछ दबंगों ने उसे सड़क पर दौड़ा कर बेल्टों से मारा। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को दबाने की जो कोशिश की थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। वीडियो ने पुलिस के बयान को ये जो बयान दिया गया था पुलिस का, उसे झुटलाया गया है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। लेकिन पुलिस पहले से ही एक बयान दे चुकी थी और इसे मात्र कहा सुनी कहकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। अब वीडियो सामने आने के बाद घटना की सच्चाई उजागर होगी, जिससे पुलिस की निष्पक्षता और कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। शराब के ठेके के पास का मामला बताया जा रहा है, जहां ये बवाल हुआ है। टडियावा नाम की एक जगह है जहां शराब के ठेके के पास में ये घटना घटित हुई है। वेद प्रकाश नाम का युवक बगौली के अहमदपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आया हुआ था। घटना के वक्त की बात है, कुछ लोगों ने उसे सिर्फ गाली गलौज दी, मारपीट की, फिर उसके साथ
अभद्रता के साथ साथ गाली गलौज के साथ साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और बात यहाँ तक पहुँची कि उसके पास रखे हुए उसकी 20,000 रुपये भी छीन कर ले गए। न्याय की गुहार लगाई गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे उन बच्चों को लैमचूस, लॉलीपॉप और चॉकलेट थमा रहे थे, क्या प्रदेश के दलितों को भी वही थमाने की कोशिश की जा रही है? न्याय की गुहार लगाता हुआ वो शख्स चला गया लेकिन उसके मामले को पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। वीडियो वायरल हुई तो बात सामने आई। अब जाकर कहा जा रहा है, ये बात कही जा रही है पुलिस के द्वारा कि कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। तो ये घटना न केवल दलित युवक पर अत्याचार को दर्शाती है बल्कि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करती है। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग पुलिस के हमेशा जैसे करते चले आ रहे हैं, निष्पक्ष जांच की इस बार भी मांग कर रहे हैं और भविष्य में ऐसा मामले ना दबाए जाए, इसको लेकर सतर्क हुए वहां पर अपनी मांग को उठा रहे हैं। अब यही उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक इंटर कॉलेज में एक दलित छात्र पढ़ने के लिए जाता है और मात्र इतनी सी बात पर उसके साथ मारपीट हो जाती है कि वो दूसरी सीट पर क्यों बैठा। ये दलितों के साथ हो रहा है इस देश के अंदर। तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम उसी प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां दलितों को लॉलीपॉप, चॉकलेट और मिठाई खिलाने के लिए और उनके साथ दिवालियों की खुशियां मनाने के लिए अगले दिन सुबह को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पहुंचे हैं, उसी प्रदेश की ये बात है। वहां पर एक व्यक्ति, एक युवक जो है, एक पीड़ित छात्र, जिसे पीड़ित कह सकते हैं, नीरज कुमार नाम का, उसका कहना है कि जब उसके साथ मारपीट हो रही थी तो उसे बचाने के लिए 2 टीचर वहां पर आए तो उनको भी पिटाई का शिकार बना दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की, हमेशा की तरह। नीरज ने पुलिस से भी मदद मांगी लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उसे डीएम दफ्तर तक चक्कर काटने पड़े। अभी इंसाफ की उम्मीद लिए युवक डीएम दफ्तर के चक्कर काट रहा है। तो मेरा स्वराज टाइम्स के दर्शकों से यही कहना है कि ये जो प्रदेश के सीएम दीपावली के अगले दिन सुबह को जाते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं और देश की मीडिया में और खबरों में सुर्खियां बन जाती हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलितों के बीच जाकर दिवाली मनाई और उनको उपहार स्वरूप वस्त्र बांटे, मिठाई बांटी। खैर, मैं तो अपने शब्दों में ये कहूँगा, लैमचूस बांटी और लॉलीपॉप बांटे। लॉलीपॉप जब बांटा जाता है जब किसी बच्चे को का ध्यान उसका किसी और तरफ भटकाना हो या किसी को बहलाना फुसलाना हो। आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने दीपावली जो बच्चों के साथ मनाई और वहाँ जो दिवाली में चॉकलेट और लैमचूस और लॉलीपॉप बांटे, वो किस ओर इशारा करते हैं। नमस्कार।